दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आपको बता दें, इस पर दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलने पर प्रपंच कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। एलजी साहब ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वो झूठ बोलते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हम पहले की बात करें, इन्होंने बहुत झूठे आरोप लगाए और आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी जी के से इन्होंने झूठ बोलने के बाद जब उन्होंने डिफॉर्मेशन नोटिस दिया और केस हुआ, तो इन्होंने कोर्ट में जाके लिखित माफ़ी मांगी। अरविंद केजरीवाल पास हाथ जोड़कर गए थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और फिर उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफ़ी मांगी। और आज वही ड्रामा, झूठ बोलने का नाटक, प्रपंच आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इनका इनका एक ही मकसद है, ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाना, झूठ बोलना, मीडिया और जनता का ध्यान भटकाना। और इसीलिए ये महामहिम पर ये झूठे और अनर्गल बेबुनियाद आरोप, जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई बेस नहीं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप हैं। उनका बहुत अच्छा निर्णय है। आप ध्यान रखना कि आने वाले समय में जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफ़ी मांगी थी, उसी तरह ये उपराज्यपाल जी से भी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, पहले चोरी करो और सीना जोरी दिखाओ। चोरी और सीना जोरी, ये आम आदमी पार्टी की फितरत बन गई। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर कोई झूठे आरोप लगाकर पार्टी को बदनाम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी या किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर वो सबूत, वो तथ्य तो सामने आने चाहिए कि भाई 20 करोड़ रुपए आपसे किसने मांगे, किसका फोन आया, क्या सबूत आपके पास। ऐसे तो आप कुछ भी कहते रहो कि कल को आप ये कह दोगे कि हमारी हत्या करने की साजिश हो रही है, हमारे ऊपर ये मर्डर हमारा किया जा रहा है, या हमें धमकाया जा रहा है। तो झूठ बोलने की तो कोई सीमा नहीं है, सच बोलने की तो सीमा है। सच बोलोगे आप तो सच तो सीमित होता है, झूठ की बोलने की कोई सीमा नहीं होती है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल झूठ का सहारा ले रही है, और मैं इतने दिन से ये पूछ रहा हूँ, अभी तक जवाब नहीं दे रहे कि ये तो बता दो कि आपने शराब माफिया का कमीशन 2% से। वो बोलते कि हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गए, इसलिए हमें तो शराब में हजारों करोड़ रुपए लूट करने की छूट मिल गई। हम तो साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में कि हमने कमरों में भी घोटाले कर दिए। जब घोटाले की बात करो, जब इनके भ्रष्टाचार उजागर कर दो, तो ये कहते नहीं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद रही। अरे तो कहाँ खरीद रही है, किसने खरीदा है, कोई तो सबूत होगा उनके पास। इसलिए ये सारे आम आदमी पार्टी की नौटंकी ड्रामा, सीरीज ऑफ ड्रामा है, और ये जनता भी समझ गई है कि ये ड्रामे से बढ़ के कुछ नहीं। अगर सच्चाई होती तो अरविंद केजरीवाल छाती ठोक कर आते, बोले हम ईमानदार हैं, हमने कोई भी शराब माफिया के साथ चोरी नहीं की है और मेरे पास ये सबूत है। लेकिन इनके पास सबूत है नहीं। सबूत तो ये है कि इन्होंने शराब माफिया से मिलकर घोटाला किया है, इसलिए ये बता नहीं